ॐ ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुमितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप तदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सगणरघुनाथान्वितं तं सजीवम् साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादां सगणललिता श्रीविशाख हे कृष्ण करुणा सिन्धु दीनबन्धु जगत्पते गोपेश गोपिकान्त राधाकान्तं स्तुते तप्त काञ्चन गौराङ्गी राधे वृन्दावनेश्वरी रसाभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिया वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुरेव च पतितानं पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृंद हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे नमो ओं विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिते नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी भास्वती बोधि। हरे कृष्णा डिवोटीज, सभी का हार्दिक स्वागत है। आप सब अगर चैलेंजेस ना हो तो अपना वीडियो ऑन कर सकते हैं सब लोग। तो पिछले सेशन का कोई रिकैप करना चाहेंगे? हाँ, गायत्री माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। प्रभु जी, आपने पिछले सेशन में श्लोक नंबर 36 से और श्लोक 46 तक के श्लोकों की चर्चा की थी, जिसमें आपने बताया था वैदिक आदेशानुसार 6 प्रकार के आतताई होते हैं। जो जिसमें प्रथम है विष देने वाले, घर अग्नि से घर जलाने वाले, घातक हथियार से आक्रमण करने वाले, धन लूटने वाले, भूमि पर भूमि हड़पने वाले और पराई स्त्री का हरण करने वाले। अर्जुन साधु स्वभाव के थे। उनके हृदय में करुणा और दया सदा रहती थी। इसीलिए वो अपने स्वजनों जैसे पितामह, आचार्य, भाइयों, पुत्रों, मित्रों की हत्या नहीं करना चाहते थे, क्योंकि वो साधु स्वभाव के होने के कारण उन सबको क्षमा करना ही श्रेयस्कर समझ रहे थे। लेकिन ये ऐसा क्षत्रिय धर्म के अनुकूल नहीं था, क्योंकि यदि ऐसा करते तो भगवान राम का जैसे आपने उदाहरण दिया था, वे भी साधु स्वभाव के थे, किंतु उन्होंने कभी कायरता नहीं दिखाई थी, अपने क्षत्रिय धर्म का पालन किया था। उसके बाद आपने बताया था कि वर्णाश्रम व्यवस्था के बारे में। वर्णाश्रम व्यवस्था के अनुसार अ, धार्मिक परंपराओं का नियम रहता है और मान्यता भी रहती है। यदि कोई इस नियम का पालन नहीं करता है तो समाज में अस्त व्यस्तता आ जाती है और अनेक प्रकार की विविधता भी छाती है और कष्ट भी आते हैं। उसके बाद आपने बताया था कि जब अर्जुन युद्ध करना नहीं चाह रहे थे, क्योंकि उनको युद्ध के परिणाम बहुत ही विकृत दिखाई दे रहे थे, जिससे उन्हें ऐसा प्रतीत हो रहा है उनका परिवार भी नष्ट हो जाएगा, सुख शांति और आध्यात्मिक उन्नति भी नष्ट हो जाएगी। परिवार में और स्त्रियों का भी हनन होगा, बालकों का भी अलग प्रकार के वे जन्म लेंगे, जिससे परिवार का नाश होगा। और उसके बाद आपने बताया था कि जब हम धार्मिक मान्यताओं को मानते हैं तो उसमें अ, जैसे पिंडदान हो गया, पिंडदान के बारे में आपने बताया कि हमें, जब हम धार्मिक मान्यताओं को मानेंगे तभी पिंडदान और अन्य प्रकार की मान्यताओं को मानेंगे, जिससे हमें पितरों, जो पितृलोक में होते हैं, उन्हें समय समय पे उनके स्थूल शरीर जब वो अन्य लोक में चले जाते हैं या फिर कष्ट भोगते हैं, तो जब हम पिंड दान करते हैं तो उन्हें सहायता मिलती है। और उसके बाद आपने बताया था कि
कि वर्णाश्रम धर्म और पद्धति के अनुसार मृत्यु के पूर्व मनुष्य को पाप कर्म के लिए प्रायश्चित करना होता है, लेकिन जो भगवान के भक्त हो जाते हैं उन्हें इन सब चिंताओं से मुक्त हो जाते हैं और हरि नाम से सभी का कल्याण होता है। थैंक यू। थैंक यू। ओके, हम आज आगे बढ़ते हैं। आज हम पढ़ेंगे सेकंड चैप्टर। सेकंड चैप्टर जिसका नाम है गीता का सार। तम तथा कृपया संजय उवाच। तम तथा कृपयाविष्टम् अश्रुपूर्णाकुलेक्षणम् विषीदन्तमिदं वाक्यम् उवाच मधुसूदनः। अनुवाद और तात्पर्य श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा श्रील प्रभुपाद की जय। संजय ने कहा, करुणा से व्याप्त शोक युक्त अश्रुपूरित नेत्रों वाले अर्जुन को देखकर मधुसूदन कृष्ण ने ये शब्द कहे। तात्पर्य, भौतिक पदार्थों के प्रति करुणा, शोक तथा अश्रु, ये सब असली आत्मा को न जानने का लक्षण है। तो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, भौतिक पदार्थ के प्रति करुणा, शोक या अश्रु, ये आत्मा को न जानने का लक्षण है। शाश्वत आत्मा के प्रति करुणा ही आत्म साक्षात्कार है। इस श्लोक में मधुसूदन शब्द महत्वपूर्ण है। कृष्ण ने मधु नामक असुर का वध किया था और अर्जुन चाह रहे हैं कि कृष्ण उस अज्ञान रूपी असुर का वध करे जिसने उनसे कर्तव्य से विमुख कर रखा है। अर्थात ऐसा उनके मन में डाउट है, असुर है, जिस असुर के कारण वो क्या कर रहे हैं, वो क्षत्रिय होकर भी युद्ध से पीछे हट रहे हैं। तो इसलिए यहाँ पे जो है क्या हुआ है, मधुसूदन। मधुसूदन क्यों शब्द व्यवहार हुआ है? मधुसूदन इसलिए व्यवहार हुआ है कि मधु, जैसे मधुसूदन भगवान भगवान जो है, मधु नामक असुर को मार के ही उनका नाम पड़ा था मधुसूदन। तो इसी प्रकार अर्जुन चाह रहे हैं कि मेरे अंदर जो ये जो आया है असुर, उसको उसको भगवान भी मारे, क्योंकि जैसे मधु को मारे थे उसी प्रकार मेरे अंदर भी ये असुर को मारे। यदि कोई नहीं जानता कि करुणा का प्रयोग कहाँ होना चाहिए, डूबते हुए मनुष्य के वस्त्रों के लिए करुणा मूर्खता होगी। अज्ञान सागर में गिरे हुए मनुष्य को केवल उसके बाहरी पहनावे अर्थात स्थूल शरीर की रक्षा करके नहीं बचाया जा सकता। जो इसे नहीं जानता और बाहरी पहनावे के लिए शोक करता है, वो शूद्र कहलाता है, अर्थात वो वृथा ही शोक करता है। अर्जुन तो क्षत्रिय थे, अतः उनसे ऐसे आचरण की आशा नहीं थी। किंतु भगवान कृष्ण अज्ञानी पुरुष के शोक को विनष्ट कर सकते हैं और इसी उद्देश्य से उन्होंने भगवद गीता का उपदेश दिया। यह अध्याय हमें भौतिक शरीर और तथा आत्मा के वैश्लेषिक अध्ययन द्वारा आत्म साक्षात्कार का उपदेश देता है, जिसकी व्याख्या परम अधिकारी भगवान कृष्ण द्वारा की गई है। यह साक्षात्कार तभी संभव है जब मनुष्य निष्काम भाव से कर्म करे और आत्मबोध को प्राप्त हो। तो इस प्रकार यहाँ पे दिया गया है। हम थोड़ा इसका समरी देख लेंगे कि इस चैप्टर में क्या क्या है। तो आ, 1 से 10 तक है संकट का नियंत्रण। 11 से 30 तक है मेरी वास्तविक पहचान। 31 से 53 तक है दो कर्तव्य। और दो दो 54 से 72 तक है सदैव प्रसन्नचित।
तो हमने पिछले चैप्टर में देखे कि आत्म साक्षात्कार के लिए योग्यता, हम्म, अर्जुन जैसा एक दयालु, मृदु और अहिंसक व्यक्ति आत्मज्ञान प्राप्त करने के लिए उपयुक्त है। सो एक अध्याय एक और अध्याय दो के बीच में संबंध क्या है? पिछले अध्याय में संजय ने निष्कर्ष निकाला कि अर्जुन लड़ने के लिए बिल्कुल इच्छुक नहीं है। तो इससे धृतराष्ट्र हर्षित हो गए कि पांडव राज्य का त्याग कर देंगे, है ना। धृतराष्ट्र सोचा कि बहुत अच्छा है, क्योंकि अर्जुन जो है युद्ध करने के लिए अगर तैयार नहीं होगा, तो अर्जुन अगर नहीं लड़ेंगे तो अपने आप ही पांडव जो है पीछे हट जाएंगे, क्योंकि उनका तो मेन मुख्य शक्ति जो है वो अर्जुन ही थे। तो धृतराष्ट्र जो है बहुत हर्षित हो गया, खुश हो गया बहुत। इस अध्याय में संजय ने धृतराष्ट्र को अपने बेटों के लिए राज्य नहीं खोने की उम्मीद करते हुए देखकर यह वर्णन करना शुरू किया कि कैसे कृष्ण अर्जुन को लड़ने के लिए प्रेरित करते हैं। तो अर्जुन जो है संजय क्या कर रहे हैं, है ना, मतलब जैसे धृतराष्ट्र सोच रहे थे कि चलो मेरे बेटे जो है ना, उनका राज्य खोएगा नहीं, लेकिन संजय समझाएंगे कि नहीं नहीं, देखो भगवान क्या करेंगे अभी। अभी जो है भगवान क्या करेंगे, अर्जुन को प्रेरित करेंगे कि कैसे युद्ध करना है। तो ये जो है ये हम इसमें देखेंगे गुरु, एब्सोल्यूट नीड फॉर ए स्पिरिचुअल गाइड। इसमें एक्चुअली गीता ऐसे करके है। तो पहले आएगा जी, फिर ITA ऐसे करके आएगा। तो सबसे पहले क्या है, जी फॉर एब्सोल्यूट नीड फॉर ए स्पिरिचुअल गाइड, आध्यात्मिक मार्गदर्शक गुरु की परम आवश्यकता। तो क्यों आवश्यकता है, अब आगे पढ़ेंगे। अर्जुन का क्या सिचुएशन है, और उस सिचुएशन में वो का मतलब उनको कैसे गुरु की आवश्यकता है, एक काउंसलर की आवश्यकता है, एक गाइड की आवश्यकता है। हम्म। श्री भगवानुवाच कुतस्त्वाकस्मलमिदं विषमे समुपस्थितम् अनार्यजुष्टं स्वर्गीयमकीर्तिकरम् अर्जुन। श्री भगवान ने कहा, हे अर्जुन, तुम्हारे मन में यह कलमश आया कैसे? यह उस मनुष्य के लिए तनिक भी अनुकूल नहीं है जो जीवन के मूल्य को जानता हो। इससे उच्च लोक की नहीं अपितु अपयश की प्राप्ति होती है। कह रहे हैं कि ये जो जो कलमश आया है, ये कलमश बिल्कुल अनुकूल नहीं है जो कि जीवन के का मूल्य जानते हैं। इससे आप उच्च लोक तो नहीं जाएंगे, अपितु क्या होगा, अपयश होगा। कह रहे अरे देखो अर्जुन युद्ध छोड़ के भाग गया, अरे अर्जुन जैसे योद्धा युद्ध छोड़ के भाग गया डर के मारे, है कि नहीं। तात्पर्य श्रील प्रभुपाद की जाए। श्री कृष्ण तथा भगवान अभिन्न है, इसलिए श्री कृष्ण को संपूर्ण गीता में भगवान ही कहा गया है। भगवान परम सत्य की पराकाष्ठा है। परम सत्य का बोध ज्ञान की तीन अवस्थाओं में होता है: ब्रह्म या निर्विशेष व्यापी चेतना, परमात्मा या भगवान का अंतर्यामी रूप जो समस्त जीवों के हृदय में है, तथा भगवान या श्री भगवान श्री कृष्ण। श्रीमद् भागवत में परम सत्य की यही धारणा इस प्रकार बताई गई है: वदन्ति तत् तत्त्वविदस् तत्त्वं यज्ञान अद्वयम् ब्रह्मेति परमात्मेति भगवानिति शब्दते। परम सत्य का ज्ञान, परम सत्य का अनुभव ज्ञान की तीन अवस्थाओं में करता है, और ये सब अवस्थाएं एक रूप है, ये ब्रह्म, परमात्मा तथा भगवान के रूप में व्यक्त की जाती है। इसे तीन दिव्य पक्षों को सूर्य के दृष्टांत द्वारा समझा जा सकता है, क्योंकि उसके भी तीन भिन्न भिन्न पक्ष होते हैं, यथा धूप प्रकाश, सूर्य की सतह और सूर्यलोक स्वयं। तो तीन हो गया।
एक तो सनलाइट है, और दूसरा क्या है, सन है, और तीसरा क्या है, सन, है ना, सन प्लैनेट है। अम, जो सूर्य के प्रकाश का अध्ययन करता है वो नौसिखिया है। जो सूर्य के सतह को समझता है वो कुछ आगे बढ़ा हुआ होता है। जो सूर्य लोक में प्रवेश कर जाता है वो उच्चतम ज्ञानी है। जो नौसिखिया सूर्य प्रकाश, उसकी विश्व व्याप्ति तथा उनकी निर्विशेष प्रकृति के अखंड तेज के ज्ञान से ही तुष्ट हो जाते हैं, वो उस व्यक्ति के समान है जो परम सत्य के ब्रह्म रूप में ही समझ सकते हैं। जो व्यक्ति कुछ अधिक जानकार है वो सूर्य गोले के विषय में जान सकता है, जिसकी तुलना परम सत्य के परमात्मा स्वरूप से की जाती है। जो व्यक्ति सूर्यलोक के अंतर में प्रवेश कर सकता है और उसकी तुलना उससे की जाती है, जो परम सत्य के साक्षात रूप की अनुभूति प्राप्त करता है। अतः जिन भक्तों ने परम सत्य के भगवान स्वरूप का साक्षात्कार किया है वे सर्वोच्च आध्यात्मवादी है। यदि परम सत्य के अध्ययन में रत सारे विद्यार्थी एक ही विषय में अध्ययन में लगे हुए हैं, सूर्य का प्रकाश, सूर्य का गोला तथा सूर्य लोक की भीतरी बातें, इन तीनों को एक दूसरे से विलग नहीं किया जा सकता, फिर भी तीनों अवस्थाओं के अध्येता एक ही श्रेणी के नहीं है। संस्कृत शब्द भगवान की व्याख्या व्यासदेव के पिता पराशर मुनि ने की। समस्त धन, शक्ति, यश, सौंदर्य, ज्ञान तथा त्याग से युक्त परम पुरुष भगवान कहलाता है। तो ये देखिए, छह ऐश्वर्य हो गया। जो छह ऐश्वर्य संपूर्ण मात्रा में है उनको हम भगवान कहते हैं। क्या क्या है? एक तो धन है, शक्ति है, यश है, सौंदर्य है, ज्ञान है, और त्याग है। ये छह हो गया ना? इसको आप लोग नोट कर सकते हैं ना? ये छह ऐश्वर्य जिनके पास संपूर्ण मात्रा है उनको भगवान कहते हैं ना। भग इति गाना। हम्म, जिन भग मतलब क्या है? ऐश्वर्य। जिनके पास ये ऐश्वर्य संपूर्ण मात्रा में है उनको हम भगवान कहते हैं। ऐसे अनेक व्यक्ति है जो अत्यंत धनी है, अत्यंत शक्तिमान है, अत्यंत सुंदर है, अत्यंत विख्यात, विद्वान और विरक्त भी है, किंतु कोई साधिकार यह नहीं कह सकता कि उसके पास सारा धन, शक्ति आदि है। एकमात्र कृष्ण ही ऐसा दावा कर सकते हैं, क्योंकि वे भगवान हैं। ब्रह्मा, शिव या नारायण सहित कोई भी जीव कृष्ण के समान पूर्ण ऐश्वर्यवान नहीं है। अतः ब्रह्म संहिता में स्वयं ब्रह्मा जी का निर्णय है कि श्री कृष्ण स्वयं भगवान है। न तो कोई उनके तुल्य है, न उनसे बढ़कर है। वे आदि स्वामी या भगवान है, गोविंद रूप में जाने जाते हैं और समस्त कारणों के परम कारण है। ईश्वर परम कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह अनादिर आदिर गोविंद सर्व कारण कारणम। ऐसे अनेक पुरुष है जो भगवान के गुणों से युक्त है, किंतु कृष्ण परम है, क्योंकि उनसे बढ़कर कोई नहीं है। वे परम पुरुष है और उनका शरीर सच्चिदानंद है। ये वे आदि भगवान गोविंद है और समस्त कारणों के कारण है। भागवत में भी भगवान के नाना अवतारों की सूची है, किंतु कृष्ण को आदि भगवान बताया गया है, जिनसे अनेकानेक अवतार तथा ईश्वर विस्तार करते हैं। एते चांस कला पुंसः कृष्णस्तु भगवान स्वयं इंद्रारि व्याकुलम लोकम मृडयन्ति युगे युगे। यहाँ पर वर्णित सारे अवतारों की सूचियां या तो भगवान की अंश कलाओं अथवा पूर्ण कलाओं की है, किंतु कृष्ण तो स्वयं भगवान है। अतः कृष्ण आदि भगवान, परम सत्य परमात्मा तथा निर्विशेष ब्रह्म दोनों के उद्गम है। भगवान की उपस्थिति में अर्जुन द्वारा स्वजनों के लिए शोक करना सर्वथा अशोभनीय है। जहाँ पे भगवान है वहां पे आप जो है स्वजनों के लिए शोक कर रहे हैं, है कि नहीं? अतः कृष्ण ने कुतः शब्द से अपना आश्चर्य व्यक्त किया है। आर्य जैसी सभ्य जाति के लिए के किसी व्यक्ति से ऐसी मलिनता की उम्मीद की नहीं जाती। आर्य शब्द भी यहाँ पे व्यवहार हुआ है। आर्य शब्द उन व्यक्तियों पर लागू होता है जो जीवन के मूल्य को जानते हैं, जिनकी सभ्यता आत्म साक्षात्कार पर निर्भर करती है। देहात्म बुद्धि से प्रेरित मनुष्य को यह ज्ञात ज्ञान नहीं रहता कि जीवन का उद्देश्य परम सत्य विष्णु या भगवान का साक्षात्कार है।
वे तो भौतिक जगत के बाह्य स्वरूप से मोहित हो जाते हैं, अतः वे यह नहीं समझ पाते कि मुक्ति क्या है। जिन पुरुषों को भौतिक बंधन से मुक्ति का कोई ज्ञान नहीं होता, वे अनार्य कहलाते हैं, है ना। एक आर्य और क्या है, एक अनार्य। हम्म। मतलब कैसे भौतिक बंधन से मुक्त होंगे, उसके बारे में कोई आइडिया ही नहीं है, उनको क्या कहेंगे, अनार्य। यद्यपि अर्जुन क्षत्रिय थे, किंतु युद्ध से विचलित होकर वो अपने कर्तव्य से च्युत हो रहे थे। उसकी यह उसकी यह उनकी यह कायरता अनार्यों के लिए ही शोभा देने वाली हो सकती है। कर्तव्य पथ से इस प्रकार विचलन न तो आध्यात्मिक जीवन में प्रगति करने में सहायक बनता है, न ही इसे इस संसार में ख्याति प्राप्त की जा सकती है। भगवान कृष्ण ने अर्जुन द्वारा अपने स्वजनों पर इस प्रकार की करुणा का अनुमोदन नहीं किया। ये किस प्रकार का करुणा है, तो यहाँ पे भगवान जो है इसका अनुमोदन नहीं कर रहे हैं। तो इस प्रकार हम कह रहे हैं। अब देखेंगे हम कि क्षत्रिय का कर्तव्य क्या है। क्षत्रिय का कर्तव्य, पराशर स्मृति में क्षत्रिय का कर्तव्य जो है वो बताया गया है। क्या है, क्षत्रिय का कर्तव्य क्या है, सभी क्लेशों से नागरिकों की रक्षा करना, है ना। क्षिति त्रायते इति क्षत्रिय, क्षत्रिय मतलब वो है जो क्षत से बचाता है समाज को, मतलब इंजुरी से बचाता है। शांति तथा व्यवस्था बनाए रखने के लिए हिंसा, क्षत्रिय जो है वो क्या कर सकता है, हिंसा कर सकता है ना। अहिंसा उसका धर्म नहीं है क्षत्रिय का। शत्रु राज्यों के सैनिकों को जीतना, धर्म पूर्वक संसार पर राज करना। क्षत्रियों को सीधे संन्यास आश्रम ग्रहण करने का विधान नहीं है। राजनीति में अहिंसा कूटनीतिक चाल हो सकती है, किंतु यह कभी भी कारण या सिद्धांत नहीं रही। और क्षत्रिय का प्रशिक्षण भी किया जाता है ना। क्षत्रियों को विशेष रूप से ललकारने तथा मारने की शिक्षा दी जाती है, क्योंकि कभी कभी धार्मिक हिंसा अनिवार्य होती है। उन्हें किस प्रकार प्रशिक्षण दिया जाता है, क्षत्रियों को वन में आखेट करने की का प्रशिक्षण दिया जाता है। क्षत्रिय जंगल में जाकर शेर को ललकारता है और उससे आमने सामने अपनी तलवार से लड़ता है। शेर की मृत्यु होने पर उसकी राजसी ढंग से अंत्येष्टि जो है वो की जाती थी, है ना, है कि नहीं। तो इस प्रकार जो है, तो अब जो है देखेंगे हम अर्जुन की शंका क्या है और उनका उलझन क्या है। क्लैब्यमास्मगमः पार्थ नैतेत्वय् नैतेत्ययुपपद्यते, क्षुद्रं हृदय दौर्बल्यं त्यक्त्वोत्तिष्ठ परन्तप। हे प्रथापुत्र, इस हीन नपुंसकता को प्राप्त मत हो, यह तुम्हें शोभा नहीं देती। हे शत्रुओं के दमन करता, हृदय की क्षुद्र दुर्बलता को त्याग कर युद्ध के लिए खड़े हो जाओ। ऐसे भगवान कह रहे हैं अर्जुन को, हैं। प्रथापुत्र, हम्म, प्रथापुत्र रूप में संबोधित कर रहे हैं किनको, जो अर्जुन को, हैं। प्रथा कृष्ण के पिता वसुदेव की बहन थी। अतः कृष्ण के साथ अर्जुन का रक्त संबंध था। प्रथा मतलब कुंती, है, कुंती महारानी, है ना। सो यदि क्षत्रिय पुत्र लड़ने से मना करता है तो वो नाम का क्षत्रिय है, और यदि ब्राह्मण पुत्र अपवित्र कार्य करता है तो वो नाम का ब्राह्मण है। ऐसे क्षत्रिय तथा ब्राह्मण अपने पिता के अयोग्य पुत्र होते हैं, अतः कृष्ण यह नहीं चाहते थे कि अर्जुन अयोग्य क्षत्रिय पुत्र कहलाए, है ना। इसलिए प्रथापुत्र बोल रहे हैं, अरे तुम क्षत्रिय के पुत्र हो, क्षत्रिय के पुत्र होके युद्ध से भाग रहे हो,
हम्म, क्या होगा, तुम्हारा कुल का क्या होगा, कुल का जो है नाश हो जाएगा ना। अर्जुन कृष्ण के घनिष्ठतम मित्र थे। कृष्ण प्रत्यक्ष रूप से उनके रथ का संचालन कर रहे थे, किंतु इन सब गुणों के होते हुए भी यदि अर्जुन युद्ध भूमि को छोड़ते छोड़ते हैं तो वो अत्यंत निंदनीय कार्य करेंगे। अतः कृष्ण ने कहा कि ऐसी प्रवृत्ति अर्जुन के व्यक्तित्व को शोभा नहीं देती। अर्जुन ने यह तर्क कर सकते थे कि वो परम पूज्य भीष्म तथा स्वजनों के प्रति उदार दृष्टिकोण का कारण तो युद्ध भूमि छोड़ रहे हैं, किंतु कृष्ण ऐसी उदारता को केवल हृदय दौर्बल्य मानते हैं। हो सकता है कि अर्जुन कहेंगे कि अरे, मेरे पितामह है, द्रोण मेरे गुरु है, मेरे आदर करने वाले हैं, ये सम्मान्य हैं, और आप कह रहे हैं कि युद्ध करो। तो भगवान क्या कह रहे हैं, इसको कह रहे हैं हृदय दौर्बल्य। दिस इज ओनली ना, जो है मिजरी, मिजरी ऑफ हार्ट, वीकनेस ऑफ हार्ट, है ना। ऐसी झूठी उदारता का अनुमोदन एक भी शास्त्र नहीं करता। अतः अर्जुन जैसे व्यक्ति को कृष्ण के प्रत्यक्ष निर्देशन में ऐसी उदारता तथा या तथाकथित अहिंसा का परित्याग कर देना चाहिए। अर्जुनोवाच कथं भीष्ममहं संख्ये द्रोणं च मधुसूदन इषुभिः प्रतियोत्स्यामि पूजार्हावरिसूदन। अर्जुन ने कहा, हे शत्रुघ्नता, हे मधुसूदन, हे युद्ध भूमि में, मैं युद्ध भूमि में किस तरह भीष्म तथा द्रोण जैसे पूजनीय व्यक्तियों पर उलट कर बाण चलाऊंगा। कैसे चलाऊंगा मैं? हम्म भीष्म और द्रोण, भीष्म की गोदी में मैं सोया हुआ हूँ, और द्रोण मुझे सब कुछ सिखाए हैं, मेरे गुरु है। तात्पर्य, भीष्म पितामह द्रोणाचार्य जैसे सम्मानीय व्यक्ति सदैव पूजनीय है। यदि वे आक्रमण भी करे, उन पर उलट कर आक्रमण नहीं करना चाहिए। यह सामान्य शिष्टाचार है कि गुरुजनों से वाग युद्ध भी नहीं किया जाए। जहां तक कि यदि कभी वे रुक्ष व्यवहार करें, तो भी उनके साथ रुक्ष व्यवहार न किया जाए। तो फिर भला अर्जुन उन पर बाण कैसे छोड़ सकते हैं? क्या कृष्ण कभी अपने पितामह नाना उग्रसेन या अपने आचार्य संदीपनि मुनि पर हाथ चला सकते थे? अर्जुन ने कृष्ण के समक्ष यही कुछ तर्क प्रस्तुत किए। हे मधुसूदन, आप मुझे कह रहे हैं कि मैं अपने पितामह के ऊपर बाण चलाऊं, हम्म, मैं अपने गुरु के ऊपर बाण चलाऊं। तो आप क्या अपने गुरु के ऊपर बाण चलाएं क्या? आप क्या जो है ये उग्रसेन के ऊपर बाण चलाएं क्या? जब आप नहीं चलाएं तो मुझे क्यों कह रहे हैं चलाने के लिए? देखिए नहीं। गुरु न हत्वा हि महानुभावान् श्रेयो भोक्तुं भैक्ष्यमपीह लोके हत्वार्थकामांस्तु गुरुनिहैव भुञ्जीय भोगान् रुधिर प्रदिग्धान्। ऐसे महापुरुषों को जो मेरे गुरु है, उन्हें मारकर जीने की अपेक्षा इस संसार में भीख मांगकर खाना तो अच्छा है। भले ही वे सांसारिक लाभ के इच्छुक हो, किंतु है तो गुरुजन ही ना। यदि उनका वध होता है तो हमारे द्वारा भाग्य प्रत्येक वस्तु अ, भोग्य प्रत्येक वस्तु उनके रक्त से सनी होगी ना। हम्म? तो शास्त्रों के अनुसार ऐसा गुरु जो निंद्य कर्म में रत हो और जो विवेक शून्य हो, वो त्याज्य है। अभी क्या है, हालांकि गुरु द्रोण जो है गुरु है, लेकिन शास्त्रों का कहना क्या है, जो निंद कर्म में रत हो या विवेक शून्य हो, है ना। जब द्रौपदी महारानी का जो है वस्त्रहरण हो रहा था, तो विवेक शून्य हो गए ना ये लोग, लेकिन नहीं, बल्कि बल्कि वो देखने लगे जो जो है वस्त्रहरण हो रहा था। तो इसलिए इसलिए इनको जो है क्या करना चाहिए, इनको त्याग करना चाहिए। दुर्योधन से आर्थिक सहायता लेने के कारण भीष्म तथा द्रोण उसका पक्ष लेने के लिए बाध्य थे। यद्यपि केवल आर्थिक लाभ से ऐसा करना उनके लिए उचित नहीं था। ऐसी दशा में वे आचार्यों का
सम्मान खो चुके थे। किंतु अर्जुन सोचते हैं कि इतने पर भी वे उसके गुरुजन हैं, अतः उनका वध करके भौतिक लाभों का भोग करने का अर्थ होगा कि रक्त से सने अवशेषों का भोग। हम्म। इस प्रकार अर्जुन सोच रहे हैं कि, है ना, कि ये हमारे रिस्पेक्टेड है और गुरुजन है, लेकिन शास्त्रों के हिसाब से क्या है, ऐसे गुरुजनों को त्याग किया जा सकता है जो कि ऐसे निंदनीय कर्म में ना रत रहते हैं, है ना। है कि नहीं? तो अर्जुन की उलझन है क्या है, क्या मुझे कर्तव्य पूर्वक युद्ध करना चाहिए और अनावश्यक हिंसा करनी चाहिए, क्या मुझे पीछे हटकर और भीख मांगकर गुजारा करना चाहिए। यह उनकी अनासक्ति प्रदर्शित करता है। वैसे भी जीत तो निश्चित नहीं है, जीत भी हार है, क्योंकि हम अपने संबंधियों को का वध करके सुखपूर्वक नहीं रह सकते, है ना। तो इस प्रकार अर्जुन जो है वो उलझन में पड़े हुए हैं। एक और श्लोक पढ़ लेंगे, फिर आज के लिए विराम देंगे। न चैतद्विद्म कतरन्नो गरीयो यद्वा जयेम यदि वा नो जयेयुः यानेव हत्वा न जिजीविषाम तेवा स्थितः प्रमुखे धार्तराष्ट्रः। हम यह भी नहीं जानते कि हमारे लिए क्या श्रेष्ठ है, उनको जीतना या उनके द्वारा जीते जाना। यदि हम धृतराष्ट्र के पुत्रों का वध कर भी देते हैं तो हमें जीवित रहने की आवश्यकता नहीं है, फिर भी हम फिर भी वे युद्ध भूमि में हमारे समक्ष खड़े हैं। अर्जुन के समझ में ये नहीं आ रहा था कि क्या करे, युद्ध करे या और अनावश्यक रक्तपात का कारण बने। यद्यपि क्षत्रिय होने के नाते युद्ध करना उसका धर्म है, या फिर ये वो युद्ध से विमुख होकर जाके भीख मांग कर जीवन यापन करे। यदि वो शत्रु को जीतना नहीं तो जीविका का एकमात्र साधन भिक्षा ही रह जाता है। अगर भाई युद्ध नहीं करेगा तो क्या करेगा, लास्ट में जाके भिक्षा मांगना पड़ेगा। फिर जीत भी तो निश्चित नहीं है, क्योंकि कोई भी पक्ष विजयी हो सकता है। यदि उसकी विजय हो भी जाए, हाँ, तो भी यदि धृतराष्ट्र के पुत्र मरते हैं तो उनके बिना रह पाना भी अत्यंत कठिन हो जाएगा। उस दशा में यह उसकी दूसरे प्रकार की हार होगी। अर्जुन द्वारा व्यक्त इस प्रकार के ये विचार सिद्ध करते हैं कि वो न केवल भगवान का महान भक्त था, अपितु वो अत्यधिक प्रबुद्ध और अपने मन तथा इंद्रियों पर पूर्ण नियंत्रण रखने वाला था। राज परिवार में जन्म लेकर भी भिक्षा द्वारा जीवित रहने की इच्छा उनकी विरक्ति का दूसरा लक्षण है। ये सारे गुण और अपने आध्यात्मिक गुरु श्री कृष्ण के उपदेशों में उनकी श्रद्धा, ये सब मिलकर सूचित करते हैं कि वो सचमुच पुण्यात्मा थे। इस तरह यह निष्कर्ष निकला कि अर्जुन मुक्ति के सर्वथा योग्य थे। जब तक इंद्रियां संयमित न हो, ज्ञान के पथ तक उठ पाना कठिन है, और बिना ज्ञान तथा भक्ति के मुक्ति नहीं हो सकती। अर्जुन अपने भौतिक गुणों के अतिरिक्त इन समस्त दैवी गुणों के भी दक्ष थे। तो इस प्रकार यहाँ पे अर्जुन असमंजस में पड़े हुए हैं, जो लास्ट कारण था युद्ध नहीं करने का। सो और अब भगवान जो है, अब जो है क्या करेंगे, वो भगवान जी को गुरु रूप में स्वीकार करेंगे। ओके। जगत गुरु श्री प्रभुपाद की जाए। आपका किसी का कोई प्रश्न है तो पूछ सकते हैं, तब तक मैं आपको देता हूँ फीडबैक फॉर्म दे देता हूँ। ओके। तो आप में से किसी का कोई प्रश्न नहीं है? ओके। हाँ।
हाँ पूछो। हरे कृष्ण प्रभु जी। प्रभु जी, निर्विशेष ब्रह्म क्या है, उसके बारे में थोड़ा सा बता दीजिए। अच्छा, तो ब्रह्मेति परमात्मेति और भगवानिति, तीन चीज के बारे में बताया गया है। तो जैसे जो जो स्पिरिचुअल प्लैनेट है, तो स्पिरिचुअल प्लैनेट का भी एक लाइट है। जैसे सूर्य का एग्जांपल दिया जा रहा था। तो जो स्पिरिचुअल प्लैनेट का जो चारों तरफ जो लाइट है, उसको ब्रह्म ज्योति बोलते हैं। तो उसको कहते हैं कि निर्विशेष, मतलब वो कोई पर्सनालिटी नहीं है ना, वो जस्ट एक लाइट है ना। फॉर एग्जाम्पल ट्यूब। ट्यूब जो है वो एक विशेष है, मतलब वो एक चीज है। और ट्यूब का लाइट जो आ रहा है उसको हम कह सकते हैं कि निर्विशेष, है ना। तो इसी प्रकार जो है वो, जो स्पिरिचुअल प्लैनेट का जो लाइट है चारों तरफ से, उसको ब्रह्म ज्योति कहते हैं, है ना। तो कुछ लोगों की इच्छा होती है, स्पेशली जो ज्ञानी हैं, उनकी इच्छा होती है कि हम जाके वही ब्रह्म ज्योति में लीन हो जाएंगे। तो वो जाते हैं, रहते हैं। हालांकि वो भी एक प्रकार की मुक्ति है, सायुज्य मुक्ति कहा जाता है। सायुज्य मुक्ति का मतलब है वो वहीं पर जाके रहे और जन्म मृत्यु जरा व्याधि से वो मुक्त हो जाते हैं। लेकिन समस्या क्या होता है कि क्योंकि वहां पे सेवा नहीं है, तो ज्यादा दिन तक वो रह नहीं पाते, क्योंकि वहां पे आनंद नहीं है ना। वहां पे जो है सत चित तो है, लेकिन क्या है, आनंद नहीं है। तो इसलिए फिर वो उनको लगता है कि चलो भौतिक संसार में कुछ ना कुछ कुछ परोपकार करके आते हैं, तो इसी प्रकार वो वहां से गिरते हैं। सो ये हो गया ब्रह्म। फिर हो गया परमात्मा। तो इसके ऊपर फिर जो योगी जब जाता है ऊपर, उसको लगता है कि नहीं नहीं, ये लाइट सब कुछ नहीं है, भगवान एक व्यक्ति है, जो व्यक्ति की हमारे हृदय में परमात्मा के रूप में बैठते हैं। तो फिर वो उन परमात्मा के को ध्यान लगाता है, बहुत दिन तक ध्यान लगाता रहता है। तो ये हो गया ब्रह्मेति, फिर परमात्मेति। लेकिन जो भगवान के भक्त होते हैं, कहते हैं कि नहीं, भगवान एक व्यक्ति है जो कि अपने संगियों के साथ, पार्षदों के साथ, प्रेमियों के साथ प्रेम का आदान प्रदान करते हैं, रसों का आस्वादन करते हैं। अ, उनका भी एक लोक है। तो ये हो गया कंप्लीट नॉलेज, है ना। तो ब्रह्मेति, परमात्मेति, भगवानेति, है ना। ये तीन प्रकार के हो गए, जो है क्या बोलते हैं, तीन प्रकार के ट्रांसडेंटलिस्ट हैं, तीन प्रकार के योगी हैं। समझ में आया। जी प्रभु जी, और एक और प्रश्न है। वाग युद्ध के बारे में आपने बताया, वाग युद्ध किसे कहते हैं? वाग युद्ध मतलब तर्क वितर्क, है ना। जैसे आपने कुछ कहा, मैंने उसके ऊपर वो नहीं किया, एग्री नहीं किया, है ना। तो इसी प्रकार कहा गया है कि जो वरिष्ठ जो गुरुजन है, तो गुरुजनों के साथ वाग युद्ध नहीं करना चाहिए। मतलब वो कुछ कह रहे हैं, उनको आप काट रहे हैं, उनको मतलब प्रूव कर रहे हैं। तो इस प्रकार गुरुजनों के साथ नहीं करना चाहिए, वाग युद्ध उसको बोलते हैं। धन्यवाद प्रभु जी। सत्यम जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, पंचम प्रणाम। मेरा सवाल ये था कि आपने बताया कि भगवान के पांच वो गुण होते हैं ना, जो शक्ति या सौंदर्य। तो एक लाइन थी कि छः छः कृष्ण छः, सॉरी। छह छह सॉरी, उनसे बढ़कर कोई नहीं। तो जैसे हम लोग बोलते हैं ना, ये शंकर भगवान है, ये शिव जी हैं, तो क्या उनको भगवान नहीं कह सकते? उनके पास ये गुण नहीं है क्या? वो भी तो हमारे है भौतिकवादी में लोग जैसे कहते हैं। है लेकिन तो इतना ये नहीं लाइन है क्यों ना। कहा गया कि हाँ है, मैं कह रहा हूँ ना, सबके पास है, लेकिन जो कंप्लीट है वो भगवान कृष्ण के पास है। संपूर्ण अच्छा, जो है वो किनके पास है, वो भगवान कृष्ण के पास है ना।
मेरा एक है और कि नहीं? सवाल था जैसे जैसे प्रभु जी जैसे कि शिव जैसे जी भी, एक सेकंड मुझे कंप्लीट हम्म, करने दीजिए। इवन शिव जी भी अच्छा, वो कृष्ण के जो है रूप से मोहित हो जाते हैं, है ना। हम्म, शिव जी भी जो है हम्म, वो आते हैं रासलीला में भी। उन्होंने एक गोपी बन के आए थे रासलीला में भाग लेने के लिए, समझ रहे हैं ना। हम्म, भगवान कृष्ण जब हम्म, बांसुरी बजाते हैं तो शिव जी भी मोहित हो जाते हैं और नाचने लगते हैं। ठीक, आगे पूछिए। प्रभु जी जैसा अर्जुन कह रहे हैं कि मुझे वो कितना भी गलत करे, मेरे गुरुजन, वो मेरे गुरुजन है, तो उन पे हाथ नहीं उठा सकते। तो क्या उनका कहना एक तरफ से सही नहीं है? क्योंकि अगर वो गुरुजन पे हाथ उठा दिया होते तो पहले ही बार में, तो आज हमें क्या शिक्षा मिलता कि अगर गुरु गलत करे तो तुरंत उस पे हाथ उठा दो। तो क्या वो सही नहीं कह रहे हैं? प्रभु ये हाथ उठाने वाला ये परिवार में नहीं हो रहा है, ये कहाँ हो रहा है, युद्ध क्षेत्र में हो रहा है। हाँ, समझे ना, युद्ध क्षेत्र और परिवार दूसरी बात है। हाँ, युद्ध क्षेत्र में जब क्षत्रिय जाते हैं तो वहां पे कोई संबंध नहीं है कि नहीं। हाँ, इवन आप देखो, जो भीष्म पितामह जो है वो जब मना कर दिए, ये आई थिंक अम्बा अंबिका अम्बालिका, शायद अम्बा, अम्बा थी, हाँ। अम्बा को जब हम्म, विवाह करने के लिए मना कर दिए तो क्या हुआ, मतलब अम्बा जो है चली गई उनके गुरु के पास। उनके गुरु थे परशुराम। हम्म, परशुराम के, और परशुराम जो है भीष्म पितामह को कहे कि तुम विवाह करो। लेकिन भीष्म पितामह ने ऑलरेडी उसका जो है व्रत ले रखा था, भीषण व्रत ले रखा था, तो उन्होंने मना कर दिए। तो परशुराम ने कहा तो फिर जो है तुम्हें मेरे साथ युद्ध करना होगा, और युद्ध में तुम अगर जीत गए तो फिर तुम विवाह नहीं करोगे, और अगर हार गए तो तुम्हें विवाह करना पड़ेगा। तो युद्ध हुआ, गुरु शिष्य के बीच में युद्ध हुआ, भीष्म पितामह और परशुराम के बीच में हुआ युद्ध, घमासान युद्ध हुआ। लेकिन युद्ध इतना घमासान हुआ, परशुराम जो है बहुत प्रसन्न हुए भीष्म पितामह के ऊपर, लिटरली वो डिफीट नहीं कर पाए भीष्म पितामह को ना। तो फिर उन्होंने कहा कि ठीक है। तो ये युद्ध क्षेत्र एक अलग चीज है, ये कोई परिवार नहीं हो रहा है या कोई मार्केट प्लेस नहीं है। युद्ध क्षेत्र मतलब वो धर्म क्षेत्र इसलिए कहा जा रहा है, क्या है, धर्म क्षेत्र, कुरुक्षेत्र, है ना। ठीक। वहां पे धर्म के लिए लड़ाई हो रहा है, वहां पे कोई संबंध नहीं देखा। यही था प्रभु जी। जी, थैंक यू। हरे कृष्ण। जगत कुशल को उपाधि की जाए।